हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग लेके आए हैं संसाधन एवं विकास का पार्ट 2। ठीक है, इससे पहले मैंने पार्ट 1 जो है डिस्कस कर दिया था आप लोगों के बीच। आज जो लेके आए हैं पार्ट 2 जो है लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। समझेंगे एक एक पॉइंट को, एक एक बिंदु को समझेंगे। ठीक है, देखिए कि हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वंचित है। ठीक है, जिसकी तुलना में वन अंतर्गत क्षेत्र में काफ़ी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के पास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि, दूसरा गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि कहलाती है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। गैर कृषि प्रयोजनों के लिए लगाई गई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, औद्योगिक आदि है। ठीक है, लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण प्रबंधन की अवहेलना करने पर लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है, जिसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। मतलब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि गैर कृषि परियोजनों में, गैर कृषि जहाँ पे कृषि नहीं हो रहा वहाँ पे बस्ती, सड़क, रेल लाइन, उद्योग आदि बिछ रहे हैं और लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने के कारण जो है इस भूमि संसाधन का निम्नीकरण हो रहा है। इससे समाज और पर्यावरण गंभीर आपदा जो है वो समय में, आने वाले समय में जो है हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। ठीक है, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय क्या है देखेंगे। ठीक है, देखिए भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं। मतलब भावी पीढ़ी में इस भूमि का उपयोग करेगी। ये भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव क्रियाकलाप के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकत को भी बल मिल रहा है। ठीक है, मतलब भूमिगत जो भूमि को है, ठीक है, वो प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिल रहा है नुकसान पहुंचाने के लिए। आगे देखेंगे कि कुछ मानव क्रियाओं में वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि निम्नीकरण की मुख्य भूमिका निभाई है। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों में गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया गया है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे कौन सा राज्य, देखिए झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है, राजस्थान और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या? अति पशुचारण। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अति सिंचन से भी उत्पन्न जलाक्रांतता, ठीक है, जलाक्रांतता, उसका हम आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। ठीक है, भूमि में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रिया जैसे सीमेंट में उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने माने खड़िया मृदा और सेलखड़ी ने प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है, जबकि इसकी परत भूमि पर जम जाती है तथा मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न भागों में ठीक है, औद्योगिक जल का विकास है ना, निकास से बाहर आने वाले अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। भूमि निम्नीकरण समस्याओं को सुलझाने में कई तरीके हैं। वनरोपण और चारागाह का उचित प्रबंधन इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पेड़ों की रक्षा, मेखला, शेल्टर बेल्ट और पशुचारण नियंत्रण और रेतीला टीलों को है ना, कांटेदार झाड़ियों लगातार स्थिर बनाने की प्रक्रिया में शामिल है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे और देखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए जो है लगातार भूमि का नियंत्रण को कांटेदार झाड़ी लगातार स्थिर बनाने की प्रक्रिया में भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में भी की जा सकती है। बंजर भूमि की उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल का परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि को प्रदूषण से कम किया जा सकता है। ठीक है, मृदा संसाधन पढ़ेंगे और समझेंगे मृदा संसाधन क्या है। ठीक है, देखिए
मृदा संसाधन, मृदा और मृदा है ना, ये मिट्टी या मृदा सबसे महत्वपूर्ण निम्नीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। ये पौधे और विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों को पोषण करती है। मृदा एक जीवित तंत्र है जो कुछ सेंटीमीटर से मृदा बनाने में लाखों वर्ष तक लग जाते हैं। मृदा बनाने की प्रक्रिया में उचावच, जनक सेवल अथवा संस्थाशील जलवायु, वनस्पति और वन्यजीव पदार्थ के समय मुख्य कारक है। और यहाँ प्राकृतिक और यहाँ ठीक है प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिम नदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनाने की प्रक्रिया को योगदान देती हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मृदा जैव और अजैव प्रकार 3 प्रकार के पदार्थ से बनी होती है। ठीक है, 3 प्रकार से बनी होती है। मृदा बनने की प्रक्रिया है ना, मृदा बनने की प्रक्रिया निर्धारित करने वाले तत्व उनके रंग, गहराई, गठन, आयु और रासायनिक और ठीक है रासायनिक और मृदा से बना है। ये मृदाएँ हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए निक्षेप से बनती है। कौन कौन सा? सिंधु, ठीक है, और गंगा, याद रखिएगा, सिंधु, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदी अफवाह तंत्र से मिलकर बनी होती है। ये संकरे गलियारे द्वारा, ठीक है, ये संकरे गलियार के द्वारा ये मृदा राजस्थान और गुजरात तक फैली है। पूर्वी तटीय मैदान है ना, पूर्वी तटीय मैदान राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। पूर्वी तटीय मैदान की विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। देखिए ये भी डेल्टा जो है किससे बने होते हैं? जलोढ़ मृदा से। कौन कौन सा? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी। ठीक है, जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट, मृत्तिकाएँ के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं तो मृदा के कण का आकार बढ़ता चला जाता है और नदी घाटी के ऊपर भागों में जैसे ढाल भाग के समीप मोटे कण वाली मृदाएँ पाई जाती है। ऐसी मृदाएँ पर्वतों की तलहटी पर बने मैदान जैसे द्वारा, चो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती है। ठीक है, तराई पर आमतौर पर पाई जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे तराई पर आमतौर पर पाई जाती है। कणों के आकार के, ठीक है, कणों के आकार के घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा 2 प्रकार होती है। एक पुराना जलोढ़ मृदा जिसको बांगर कहते हैं और नया जलोढ़ मृदा जिसको खादर कहते हैं। बांगर मृदा को कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदा, ठीक है, बहुत उपजाऊ होती है। जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएँ पोटास, फास्फोरस, चनायुक्त होती है जो इनको गन्ने, चावल, गेहूँ और अन्य अनाजों और दलहनों फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनती है। अधिक उपजाऊ के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि के क्षेत्र व जनसंख्या घनत्व भी अधिक होते हैं। ठीक है, सूखे क्षेत्र की मृदाएँ अधिक क्षारीय होती है। सूखे क्षेत्र की मृदाएँ अधिक क्षारीय होती है। इन मृदाओं का सही उपचार, सिंचाई करने की इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, यहाँ जो है आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो अलग अलग क्षेत्र में जो है अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, इसमें मृदा का वर्गीकरण जो है हम अलग अलग तरीके से, तो यहाँ पे एक जो देख लिए हैं। ठीक है, मृदा का प्रकार के बारे में देखेंगे और मृदा के जो है वर्गीकरण के बारे में। तो यहाँ पे तो है पैदावार बढ़ाई जा सकती है। आप यहाँ जलोढ़ मृदा का जितना पढ़े हैं तो जलोढ़ मृदा का था। ये जो हिस्सा है आपका जो पढ़े मृदा की जो वर्गीकरण के बारे में, ठीक है, मृदा के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, इसमें जो है ये मृदा के वर्गीकरण के बारे में जितना पढ़ा है। ठीक है, यहाँ जो है आप यहाँ देखेंगे तो मृदा का वर्गीकरण जो हमने किया 3 भाग में, बहुत सारे भाग में है। जलोढ़ मृदा उसमें जितना पढ़े अभी जलोढ़ मृदा का हिस्सा था। अब हम काली मृदा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मृदा के वर्गीकरण में जो है जलोढ़ मृदा के बारे में हमने डिस्कस किया। अब काली मिट्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। इन मृदाओं का रंग काला होता है और इन्हें रेगर मृदाएँ भी कहते हैं। ठीक है, रेगर मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ये माना जाता है कि जलवायु और जनक सेलों ने काली मृदा बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार मृदा दक्कन पठार, ठीक है, क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। लावा जनक सेलों से बनी है। ये मृदाएँ महाराष्ट्र,
सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पठार पर पाई जाती है। और ठीक है, और आगे देखेंगे, ठीक है, ये देख सकते हैं भारत का जो मैप है। और यहाँ देखिए दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटियों तक फैली है। काली मृदाएँ बहुत महीन कणों अर्थात मृतिकों से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत तेज होती है। इसके अलावा ये मृदाएँ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है, परंतु इनमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। ठीक है, किसमें होती है? फास्फोरस की मात्रा कम होती है। और ठीक है, गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती है, जिससे हम अच्छी तरह मिश्रण हो जाता है और गीले होने पर मृदाएँ चिपचिपा हो जाती है और इन पर जोतना मुश्किल होता है। इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहले ही बौछार से ही शुरू हो जाती है। लाल और पीली मृदा, ठीक है, लाल और पीली मृदा, ठीक है, चलिए देखिए लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में रवेदार एवं की चट्टान पर कम वर्षा वाले 6 भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश मैदान के दक्षिणी छोर पर है, पश्चिमी घाट की पहाड़ी पर पाई जाती है। इन मृदाओं की लाल रंग रवेदार आग्नेय रूपांतरण चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण, इनका पीला रंग उनमें जलायोजन के कारण होता है। अब हम पढ़ेंगे लैटेराइट मृदा के बारे में, तो चलिए आगे चलेंगे। देखिए यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं लैटेराइट शब्द ग्रीक भाषा शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट। लैटेराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय जलवायु, ठीक है, उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में आर्द्र ऋतु में एक के बाद एक आने के कारण होती है। ये भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन है ना का परिणाम है। लैटेराइट मृदा अधिकतर गहरी अम्लीय मतलब पीएच मान जिसका क्या होता है, जिसका पीएच मान जो है 6 से, है ना, क्या लिख रहा है, पीएच मान 6 से कम होता है। तो हम जानते हैं कि पीएच मान जो है अगर 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होती है। मतलब अगर 7 से कम, इसका मतलब ये क्या, पीएच मान 6 से कम मतलब अम्लीय है। इसमें सामान्यतः पौधे में पोषक तत्वों की कमी होती है। किसमें होती है? पोषक तत्वों की कमी होती है। और यह अधिकतर दक्षिणी राज्य महाराष्ट्र, पश्चिम घाट क्षेत्रों में, उड़ीसा, पश्चिम घाट, बंगाल के कुछ भागों में, उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है, जहाँ इस मिट्टी को पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं। यहाँ इसमें ह्यूमस प्राप्त रूप में पाया जाता है, लेकिन विरल वनस्पति और अर्धशुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है, कम पाई जाती है। अब देखेंगे स्थल रूप में उनकी स्थिति अनुसार हम अपर्दन को भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। मृदा अपर्दन की उचित तकनीकी अपना उन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में चाय कॉफ़ी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लैटेराइट मृदाएँ काजू की फसलों के लिए अत्यधिक होती है। तो लाल लैटेराइट मृदा किसके होती है? काजू की फसल के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, आप मरुस्थलीय मृदा या मरुस्थलीय मृदा समझिए। मरुस्थलीय मृदा क्या है? ठीक है, मरुस्थलीय मृदा, यहाँ देखिए मरुस्थलीय मृदा क्या है। ठीक है, कि मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल और भूरा होता है और ये मृदा अपने आमतौर पर रेतीले और अलवणीय होती है। कुछ क्षेत्र में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु में उच्च तापमान के कारण जलवाष्प दर अधिक होती है और ये मृदा ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। ठीक है, ये मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाती है। ठीक है, और नीचे की परतों पर चूने कंकर सतह पाई जाती है। इसके लिए, है ना, ये इसके कारण, ठीक है, अब देख सकते हैं मरुस्थलीय मृदा इस तरह से होती है। ठीक है, इसके कारण मृदा में जल अंतस्पंदन या स्यंदन अवरुद्ध हो जाता है और मृदा में सही तरीके से संचित करके कृषि योग्य बनाया जाता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में है। वन मृदा, ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गहन पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। ठीक है, आता है। और नदी घाटियों में मृदाएं दामोदर है ना सिलटदार होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बृहद अपर्दन होता है और ये अधिक सिलिक तथा ह्यूमस रहित होती है। ये नदियाँ घाटियों के निचले क्षेत्र विशेषकर नदी सोपानों में और जलोढ़ पंखों आदि में ये
मृदाएँ उपजाऊ होती है। ठीक है, ये मृदाओं उपजाऊ होती है। अब देखेंगे मृदा अपरदन और संरक्षण। ठीक है, मृदा अपरदन और संरक्षण। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा के कटाव को ही हम मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती है और दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे कि वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिम, नदी, जल मृदा अपरदन करते हैं। बहता जल मृत्तिकायुक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएँ बनाता है जिन्हें अवनलिकाएँ कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती और इसे उत्खाद भूमि ठीक है, आगे चलेंगे, उत्खाद भूमि कहते हैं। चंबल बेसिन ऐसी भूमि को खड़ड़ भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपरदन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। माना पवन के द्वारा अगर मिट्टी उड़ा के ले जाएगा तो पवन अपरदन कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कृषि की गलत तरीके से भी मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएँ बन जाती है जिससे अंदर से बाहर बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। देखिए, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं को समांतर हल चलाने से ढाल के साथ साथ बहाव की गति भी घटती है। ठीक है, घटती है। समोच्च जुताई कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित होती है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती है। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती है और इस तरीके से पट्टी कृषि कहते हैं। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवन की गति को कम करता है। इन रक्षक पट्टियों पर पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ तक पढ़ने के बाद कुछ वैकल्पिक प्रश्न है। इस वैकल्पिक प्रश्न को जो है, ठीक है, चूँकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इस वीडियो में हम इसको जो है सॉल्यूशन नहीं करवाएंगे। इसके लिए हम जो है थर्ड वीडियो जो है लेक्चर अपलोड कर देंगे। ठीक है, जिसमें जो है हर एक क्वेश्चन को जो है इसको कर देंगे। ठीक है, तो हमने जो है ये आपका पूरा चैप्टर जो है आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, जिससे आप चाहें तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, और अगर नहीं होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपलोड कर देंगे और इसका उत्तर आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।